नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता जो टॉपिक है ये यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी फिलोसफी में पेपर 2 सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अंदर सामाजिक एवं राजनीतिक आदर्श उसमें है स्वतंत्रता समानता और न्याय। तो हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता। तो आइए हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता। इसके पहले हमने आपसे कुछ बातें डिस्कस की थी, आइए हम उसके आगे पढ़ते हैं। और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए। और ये स्वतंत्रता है, ये आज या कल में ख़त्म हो जाएगी। तो आइए हम बात करते हैं स्वतंत्रता। अभी तक हमने इसमें कुछ अपने बातें डिस्कस की थी कि स्वतंत्रता के बारे में कौन कौन सी बातें हैं। जैसे स्वतंत्रता का अर्थ, फिलॉसफी, तो फिलॉसफी में हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता जो सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन है। सामाजिक राजनीतिक दर्शन में जो पहली यूनिट है सामाजिक एवं राजनीतिक आदर्श, उसके अंदर है स्वतंत्रता। तो आइए हम स्वतंत्रता में हमने कुछ बातें पढ़ी थी। जैसे इसका अर्थ क्या है, उसके कौन कौन से पक्ष हैं। पक्ष के बाद हमने मिल के विचार पढ़े थे। मिल के विचार अब हमको पढ़ना है मैकफर्सन के विचार और इसके प्रकार। मैकफर्सन के विचार और इसके प्रकार हमको ये पढ़ने हैं। तो मैकफर्सन के अनुसार स्वतंत्रता, तो आइए इनको हम देख लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, मैकफर्सन के अनुसार स्वतंत्रता क्या है। मैकफर्सन का विकासमूलक स्वतंत्रता या इसको हम सृजनात्मक स्वतंत्रता बोल देते हैं। सृजनात्मक स्वतंत्रता। तो मैकफर्सन ने स्वतंत्रता के बारे में क्या विचार दिए हैं, हमको ये पढ़ना है। तो मैकफर्सन ने स्वतंत्रता के बारे में बोला है, मैकफर्सन ने स्वतंत्रता के बारे में बोला है कि स्वतंत्रता समाज के शक्ति वितरण। मैकफर्सन ने स्वतंत्रता को शक्ति वितरण से जोड़ा है। मैकफर्सन बोलते हैं, यानी मैकफर्सन ने स्वतंत्रता को शक्ति वितरण से जोड़ा है। अब शक्ति वितरण से कैसे जोड़ा है, इसका इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह हुआ कि समाज में शक्ति का वितरण इस तरह से हो, समाज में शक्ति का वितरण इस तरह से हो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण ना कर सके। मतलब मैकफर्सन बोलते हैं कि समाज में शक्ति का वितरण इस तरह से हो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण ना कर सके। तो ये स्वतंत्रता हो गई। ये किसके अनुसार है, मैकफर्सन के अनुसार। और प्रत्येक व्यक्ति को अपना
अपनी संभावना का अधिकतम विकास करने का अवसर मिले। मतलब मैकफर्सन ने विकासमूलक स्वतंत्रता या सृजनात्मक स्वतंत्रता, इसका स्वतंत्रता का मतलब है कि मैकफर्सन ने स्वतंत्रता को शक्ति वितरण से जोड़ा है। और मैकफर्सन ने बोला है कि शक्ति का वितरण इस प्रकार से हो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण न कर सके और हर व्यक्ति को अपनी संभावना का अधिकतम विकास करने की स्वतंत्रता हो। तो ये क्या हो गई? स्वतंत्रता हो गई है। अब मैकफर्सन के अनुसार दो प्रकार की शक्ति। अब शक्ति के प्रकार कितने हैं? शक्ति के प्रकार ये किसके अनुसार है? मैकफर्सन के अनुसार शक्ति के प्रकार। अब मैकफर्सन के अनुसार शक्ति के कितने प्रकार हैं? इसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? एक दमन मूलक शक्ति और दूसरा है विकास मूलक शक्ति। दमन मूलक शक्ति और विकास मूलक शक्ति। और जो दमन मूलक शक्ति है, दमन मूलक शक्ति, इसका मतलब क्या हुआ? जो दमन मूलक शक्ति है इसका मतलब यह हुआ कि दूसरे की क्षमताओं का दमन, मतलब उसके नाम से ही हो रहा है दमन करना, शोषण करना। इसका मतलब यह हुआ कि दूसरे की क्षमताओं को अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रयोग करने की शक्ति, दमन करना मतलब शोषण करना, इसलिए हम बोल देंगे या फिर शोषणकारी शक्ति। तो दमन मूलक शक्ति है दूसरे की क्षमताओं को अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रयोग करने की शक्ति या फिर शोषणकारी शक्ति, इसको बोल देंगे हम दमन मूलक शक्ति। और दूसरा है विकास मूलक शक्ति। विकास मूलक शक्ति, इसका अर्थ है विकास मूलक शक्ति, इसका अर्थ यह हुआ अपनी संभावनाओं को पूर्ण विकसित करने की शक्ति, दमन मूलक शक्ति ये है कि दूसरे का दमन कर रहे हैं, और विकास मूलक शक्ति है इसका मतलब ये हुआ कि अपनी संभावनाओं को पूर्ण विकसित करने की शक्ति। तो ये क्या हो गई? विकास मूलक शक्ति। अब इसके आगे हम देखते हैं, देख लीजिए इसको। तो मैकफर्सन के अनुसार शक्ति के ये प्रकार होगा। कि मैकफर्सन ने शक्ति के बारे में कौन कौन से विचार दिए हैं, हमने उनको देखा। अब मैकफर्सन के अनुसार जो स्वतंत्रता है, मैकफर्सन के अनुसार स्वतंत्रता, इसका मतलब स्वतंत्रता के अर्थ को समझाया गया है। कैसे समझाया है? समाज में। अब मैकफर्सन के अनुसार स्वतंत्रता क्या होगी? स्वतंत्रता यह होगी कि समाज
में दमनमूलक शक्ति का अभाव। अभी हमने पढ़ा था कि दूसरे का दमन करना दमनमूलक शक्ति, तो समाज में दमनमूलक शक्ति का अभाव ही स्वतंत्रता है, ये बोला है मैकफर्सन ने। और दूसरा क्या है? दूसरा है विकासमूलक शक्ति का होना। अगर ये दोनों ही चीज़ें हैं तो ये हो जाएगी स्वतंत्रता। ये क्या हो जाएगी? स्वतंत्रता। अगर ये दोनों ही चीज़ें हैं तो ये स्वतंत्रता हो जाएगी। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता के प्रकार। स्वतंत्रता के प्रकार हो गए। अब यहाँ ने मैकफर्सन के अनुसार स्वतंत्रता देखी, हम देखेंगे स्वतंत्रता के प्रकार यानी लिबर्टी के टाइप ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता के प्रकार। तो स्वतंत्रता के कौन कौन से प्रकार हैं, आइए हम देख लेते हैं प्रकार। तो स्वतंत्रता के कितने प्रकार हैं? जैसे पहली होती है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता, इसका मतलब ये है ऐसी स्वतंत्रता, यानी नागरिक स्वतंत्रता उस स्वतंत्रता को बोलते हैं, उस स्वतंत्रता को बोलते हैं जो व्यक्ति को नागरिक समाज में प्राप्त होती है। उस स्वतंत्रता को बोलते हैं जो व्यक्ति को नागरिक समाज में प्राप्त होती है और इसका स्वरूप या फिर निजी भी हो सकता है, निजी या व्यक्तिगत हो सकता है। जैसे विचार या उदाहरण क्या हुआ इसका? नागरिक स्वतंत्रता। तो नागरिक स्वतंत्रता वो हो जाएगी जो व्यक्ति को नागरिक समाज में प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता मतलब जो व्यक्ति को नागरिक समाज में प्राप्त होगी तो उसे बोलेंगे हम नागरिक स्वतंत्रता, और इसका स्वरूप निजी या व्यक्तिगत हो सकता है। अब जो इसके उदाहरण क्या हुए? जैसे विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको हमारे संविधान ने भी अपनाया है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 में इसको अपनाया है। और जैसे एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है इसमें धार्मिक स्वतंत्रता। और तीसरा है इसमें, तीसरा है प्रेस की स्वतंत्रता। तो ये क्या हो गई? नागरिक स्वतंत्रता। हम स्वतंत्रता के प्रकार देख रहे थे, तो ये हो गई नागरिक स्वतंत्रता। फिर अगली है राजनीतिक स्वतंत्रता। दूसरा राजनीतिक स्वतंत्रता। तो राजनीतिक स्वतंत्रता वो हो गई जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेता है।
राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेता है। तो ये क्या हो जाएगी, राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता मतलब कि जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेता है। राजनीतिक प्रक्रिया कैसे होगी, जैसे मतदान की स्वतंत्रता। एग्जाम्पल, उदाहरण क्या होगा, मतदान की स्वतंत्रता। मतदान की स्वतंत्रता कि हर व्यक्ति को मत डालने का अधिकार है। स्वतंत्रता। दूसरा क्या हो गई, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। अगर वह चुनाव आयोग की शर्तों का पालन करता है और योग्य है तो उसको चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है। और राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता। राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता। तो ये हमने देखा राजनीतिक स्वतंत्रता। इसके बाद है आर्थिक स्वतंत्रता। इसके बाद है आर्थिक स्वतंत्रता। अब आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है, आर्थिक स्वतंत्रता अपना अधिकतम विकास करने की स्वतंत्रता। जैसे आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता इसका मतलब यह हुआ कि अपना अधिकतम विकास करने व देश की आर्थिक अपना अधिकतम विकास करने व देश की आर्थिक प्रणाली में भाग लेने की स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि अपना अधिकतम विकास करने व देश की आर्थिक प्रणाली में भाग लेने की स्वतंत्रता। तो ये क्या हो जाएगी, आर्थिक स्वतंत्रता। अपना अधिकतम विकास करना और देश की आर्थिक प्रणाली में भाग लेने की स्वतंत्रता को बोलते हैं आर्थिक स्वतंत्रता। अब इसके अनुसार उदाहरण क्या हुए, उदाहरण इच्छानुरूप व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। इच्छानुरूप व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। और इच्छानुरूप व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, अवकाश की स्वतंत्रता। अवकाश की स्वतंत्रता। अवकाश की स्वतंत्रता। फिर होती है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। जी हमने देखे आर्थिक स्वतंत्रता मतलब अपना अधिकतम विकास करने व देश की आर्थिक प्रणाली में भाग लेने की स्वतंत्रता। ये क्या हो जाएगी, आर्थिक स्वतंत्रता। इसका मतलब हुआ इच्छानुरूप व्यवसाय करने की स्वतंत्रता और अवकाश की स्वतंत्रता। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब है
प्रत्येक देश को अपने मनानुकूल मतलब मन के अनुकूल राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक प्रणाली चुनने का अधिकार है। मतलब क्या है, प्रत्येक देश को अपने मनानुकूल राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक प्रणाली चुनने का अधिकार है। मतलब स्वाधीनता क्या है, मतलब स्वाधीनता की झलक मिलती है। प्रत्येक देश को अपने मनानुकूल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रणाली चुनने का अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको स्वाधीनता की झलक मिलती है। और या फिर दूसरे शब्दों में कह सकें तो संप्रभुता, जिसकी अभिव्यक्ति संप्रभुता में होती है। देखते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता। फिलॉसफी में हर टॉपिक से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्वतंत्रता के प्रकार बताइए। तो एक है प्राकृतिक स्वतंत्रता। क्या है? प्राकृतिक स्वतंत्रता। अब प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या होती है? प्राकृतिक स्वतंत्रता वो होती है कि किसी प्रकार के बंधन का अभाव। प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या होती है कि किसी प्रकार के बंधन का अभाव, कोई रोक टोक ना हो या फिर मनमानी करना और किसी प्रकार के नियंत्रण का ना होना। प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि मनमानी करना और किसी प्रकार का नियंत्रण ना होना। दूसरे अर्थों में प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब दूसरे अर्थों में प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब समाज की उत्पत्ति से पहले की या पूर्व प्राकृतिक अवस्था से है। इसका मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि मनमानी करना, किसी प्रकार के रोक टोक का नहीं होना। रोक टोक से स्वतंत्रता मतलब किसी प्रकार के नियंत्रण से स्वतंत्रता। अब इसका मतलब यह हुआ कि स्वतंत्रता का मतलब यह हुआ
कि समाज की उत्पत्ति से पहले की अवस्था से है। स्वतंत्र का मतलब समाज की उत्पत्ति से पहले की अवस्था से है। और इसका वर्णन किसने किया है? इसके समर्थन कौन है? समर्थक हैं, इसके समर्थक जो दार्शनिक हैं हॉब्स, लॉक और तथा रूसो। तो हॉब्स, लॉक और रूसो ये 3 दार्शनिक हैं जो इस स्वतंत्रता के समर्थक हैं। और रूसो जो दार्शनिक हैं, रूसो बोलते हैं, रूसो के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है। रूसो बोलते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म तो लेता है, लेकिन सभी जगह वह बंधनों में बट जाता है। रूसो बोलते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र तो जन्म लेता है, लेकिन वह सभी जगह बंधनों में बढ़ जाता है। उनके विचार में वास्तविक स्वतंत्रता का उपयोग, और ये बोलते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता का उपयोग वास्तविक स्वतंत्रता ये बोलते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता का उपयोग तो मानव प्राकृतिक अवस्था से ही करता रहा है। लेकिन रूसो के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता का उपयोग मनुष्य प्राकृतिक अवस्था से ही कर रहा है, लेकिन जैसे ही वह समाज में आता है तो वह बंधनों में बढ़ जाता है। जैसे ही वह समाज में आता है तो उस पर कई प्रकार से बंधन लगाए जाते हैं। तो ये क्या हो गई? ये प्राकृतिक स्वतंत्रता हो गई है। और जो प्राकृतिक स्वतंत्रता की जो धारणा है केवल कोरी कल्पना है। ये जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है, इसकी धारणा, प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा एक कोरी कल्पना ही है और कुछ नहीं। प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा केवल कोरी संकल्पना ही है। प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा केवल कोरी से कल्पना ही है, क्योंकि हर व्यक्ति समाज में रहता है। इसलिए प्राकृतिक स्वतंत्रता अभी हमने देखी। अब एक होती है नैतिक स्वतंत्रता,
अब नैतिक स्वतंत्रता क्या होती है, तो आइए हम समझ लेते हैं नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता का मतलब यह हुआ अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। अब विवेकपूर्ण होने का क्या अर्थ है, विवेकपूर्ण होने का मतलब स्वार्थहीन होना। कैसा होना, स्वार्थहीन होना, कोई स्वार्थ ना हो, स्वार्थहीन होना, और अन्य के हितों को ध्यान में रखकर कार्य करना। तो ये क्या होगी, स्वतंत्रता के प्रकार हो गए। तो अभी हमने देखा स्वतंत्रता के प्रकार, जिसमें हमने आर्थिक स्वतंत्रता देखी, प्राकृतिक स्वतंत्रता देखी, नैतिक स्वतंत्रता देखी, सामाजिक स्वतंत्रता देखी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता देखी। तो हमने ये स्वतंत्रता के कुछ प्रकार देखे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम बाद में करते हैं। और कल से हम शुरू करेंगे समानता, जो हमारे पहले यूनिट है फिलॉसफी में सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अंदर सामने हमारे सिलेबस में है। पहली यूनिट समानता, न्याय और स्वतंत्रता, जो सामाजिक एवं राजनीतिक आदर्श के अंदर है। तो सामाजिक एवं राजनीतिक आदर्श में जो पहला स्वतंत्रता था वो हमारा ख़त्म हो चुका है। हम करेंगे समानता। तो कल से हम ये शुरू करेंगे। और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए जो UPPCS BPSC वहाँ से फ़िलॉसफी लेना चाहते हैं और या UPSC में फ़िलॉसफी ऑप्शनल रखना चाहते हैं। धन्यवाद।